एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड डिजिटल एजुकेशन आप सभी बच्चों का पेपर है। इस पेपर में डिजिटल एजुकेशन के मैं आप सभी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो सवाल रिपीट होंगे आइए उनको बताते हैं। और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि आपको हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन जो डिजिटल एजुकेशन का सेमेस्टर थर्ड का है उस पर पूरा सिलेबस के साथ हर यूनिट का पूरा पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ पर जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक कह सकते हैं आप इसे टेस्ट कर लीजिए कि आपको कितने सवाल बन रहे हैं कितने सवाल नहीं बन रहे और बस पढ़ लीजिए, ठीक है। जिससे आप सभी बच्चों का 75 नंबर का ये पेपर होता है। 50 MCQ आता है, 2 घंटे का समय मिलता है। बेहतरीन तरीके से आपका पेपर जाएगा। बाकी आप सभी बच्चे एग्जामिनेशन दिखाइएगा, अपना क्वेश्चन पेपर हमें भेज दीजिएगा, जिससे आप सभी बच्चों का आंसर की भी इसका मिल जाएगा और खुद आप बदलिएगा कि हाँ भैया आपने जो भी पढ़ाया था वो सारा का सारा हमें पेपर देखने को मिला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए क्या है, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो 75 नंबर का है। 50 क्वेश्चन आए थे जैसा कि हमने आपको बोला। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ वर्कबुक इन एक्सेल। अगर आपको MS एक्सेल में मान लीजिए कोई अपने वर्कबुक स्टार्ट किया, उसे सेव करना है, तो कोई भी चीज़ को सेव करने के लिए हम लोग जानते हैं कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+S का, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, डिटेल एजुकेशन पेपर में आपको जितने भी शॉर्टकट कीज है वो सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी बच्चों को सेट में देखने को मिलेंगे। तो उसे अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो शॉर्टकट की कौन सा होगा, अगर आपको एक MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करना है तो क्या हो जाएगा, वो Ctrl+S। अगला है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द मर्ज एंड सेंटर फीचर इन एन एक्सेल। देखिए MS एक्सेल में जो बेसिकली मर्ज और सेंटर का क्या पर्पस होता है, पर्पस में क्या उद्देश्य होता है, ये बताना है कि किसी रो को डिलीट करना, या फिर दो टेक्स्ट है उनको दो सेल के जो टेक्स्ट होते हैं उनको कंबाइन करना, या फिर ऑप्शन नंबर जो C हमारे पास है वो दिया हुआ है, टू मर्ज सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन एंड सेंटर अलाइन द टेक्स्ट। या फिर आपको दो सेल्स सिलेक्टेड सेल्स को क्या करना है, मर्ज करना है बेसिकली, और सेंटर के बेसिकली टेक्स्ट को क्या करना है, सेंटर की तरफ अलाइन करना है। या फिर टू सॉर्ट डेटा अल्फाबेट, यानी यहाँ पे डेटा को क्या करना है, अल्फाबेटिकली डेटा को क्या करना, सॉर्ट करना है। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, क्या उद्देश्य होता है मर्ज और सेंटर फीचर का सेल में, दो टेक्स्ट को हम क्या करें, कंबाइन करें। तो कंबाइन टेक्स्ट इनटू टू सेल्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, विच प्रोटोकॉल, हो सकता है शायद आपको ये PDF विजिबल ना हो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो बच्चों ने हमें जैसा भेजा वैसे हम आपसे बच्चों यहाँ पर पढ़ाते रहे, ठीक है। तो विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स, इनमें से कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू ईमेल सेंड होता है, HTTP, FTP, SMTP और POP3। आप सभी बच्चों को इनमें से कौन सा ईमेल के थ्रू प्रोटोकॉल, मतलब कौन से प्रोटोकॉल थ्रू ईमेल भेजा जाता है, याद रखिएगा वो होता है SMTP। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 का C आंसर, याद तो 3 का मतलब जो ऑप्शन नंबर C होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या प्राइमरी पर्पस है, क्या उद्देश्य है, ऑनलाइन शॉपिंग करना, या लोगों को कनेक्ट करना, इंटरेक्ट करना, लोगों से जुड़ना, या वीडियोस को ब्राउजिंग करना मतलब देखते रहना, या फिर कोड लिखना, क्या होगा हमारे पास। आप खुद बताओ सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या काम होता है, लोगों को जोड़ने काम, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाने काम, यही काम करता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज प्राइमरी यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कनेक्शन। इनमें से कौन सा आपका सोशल नेटवर्किंग बेसिकली प्लेटफॉर्म है जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए काम करता है। फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, स्नैपचैट, लिंक्डइन, जहाँ पर जॉब्स के लिए लोग अपने रिज्यूम रखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कंपनी के बहुत सारे जो HOD होते हैं या CEO होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं आपको, ठीक है। तो नेटवर्किंग कौन सा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, वो हमारे पास होगा लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, B नंबर। अगला सवाल है, व्हाट डज अ ई गवर्नेंस प्राइमरी एम टू अचीव। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस जो है बेसिकली उसका अचीव करना, उसका लक्ष्य है हमारे पास, कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को एलिमिनेट करना, या एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट के प्रोसेस में थ्रू टेक्नोलॉजी, या फिर गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही एक्सपेंडिचर को उसको बढ़ावा देना, या ट्रेडिशनल जो गवर्नेंस सिस्टम चलता था उसको बढ़ावा देना, या फिर रिप्लेस करने का काम करता है। देखिए ई गवर्नेंस फीचर मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस फीचर, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि कोई भी चीज़ को क्या करना है, जब भी कोई चीज़ डिजिटली होती है तो उस पर एक्सेस ईजी हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी, लोगों के बारे में फिर जानकारी सही से मिल पाती है, ये फ़ायदा होता है। तो इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा हमारे पास, एफिशिएंसी हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट प्रोसेस यूजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर B होगा। फिर है अगला, व्हाट डज CC स्टैंड्स इन एन ईमेल। CC एक आएगा, आपको फुल फॉर्म BCC पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये है सिर्फ CC, तो CC होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव सेल रेफर इन एक्सेल।
इनमें से कौन सा एक रिलेटिव सेल है जो रेफर किया जाता है एक्सेल में, हमें ये बताना है। ठीक है, $A$1 या फिर A1 या $A1 या फिर $A1 हमारे पास याद रखिएगा। अगर आप सही बच्चे जो हमारे लेक्चर्स हैं ना डेटा वहाँ पढ़िएगा, यहाँ हमने वो सब चीज़ से पढ़ाया हुआ, ये सब वहाँ पर भी ये सब पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो पूरा यूनिट वाइज ही क्वेश्चन पढ़ाया हुआ हमने। ठीक है, तो वहाँ पर ये सब मिलेंगे। अभी कैंसर टिक करिएगा, याद रखिएगा कोई भी डॉलर का साइन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होते हैं उनका क्या प्राइमरी पर्पज है या क्या उद्देश्य हमें ये बताना है। टू मैनेज फिजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्या वो हमारे जो फिजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मैनेज करने काम करते हैं, या सिक्योर करने काम करते हैं, या एफिशिएंट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने काम करते हैं, या टू प्रोवाइड सोशल नेटवर्किंग फीचर्स, या फिर टू रिप्लेस ट्रेडिशनल बैंकिंग एंटायरली, या फिर जो ट्रेडिशनल बैंकिंग उनको एंटायरली क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या काम करते होंगे हमारे पास, यानी जो भी बेसिकली आजकल हम लोग यूपीआई जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका जो बैलेंस जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो बहुत ईजिली काम हो सके। तो टू एनेबल सिक्योर एंड एफिशिएंट ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का। गूगल पे है, एडोब एक्रोबेट है, MS एक्सेल है, VLC मीडिया प्लेयर है। आपने सब यूज़ किया होगा इनमें से, लेकिन गूगल प्ले जो गूगल पे होता है, माफ करिएगा, गूगल पे जो होता है वो एक पेमेंट हमारे पास गेटवे होता है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते थे, ही तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर इसे कोई एल मत पढ़िएगा, ये आई है, याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है, ये आपके सिलेबस में ही है। व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर, तो IoT होता है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों को पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इनमें से कौन सा की फीचर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। मैनुअल डेटा एंट्री करना, या ऑटोमेटिक जो कम्युनिकेशन होता है, डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं उनको ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करने के लिए, या रेस्ट्रिक्ट करता है डिवाइस की कनेक्टिविटी को, या सिंगल डेटा डिवाइस जो है वो से ऑपरेट हो सकता है। तो याद देखिएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या है कि आपका जो कह सकते हैं जो इंटरनेट पे जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिक उससे क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन होता है, ये फीचर होता है। तो 12th पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, विच फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन एक्सेल। इनमें से कौन सा हमारे पास फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कह सकते हैं रेंज जो होता है उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो सम है, एवरेज है, काउंट मैक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, व्हाट डज द इफ फंक्शन डू इन एक्सेल। इफ फंक्शन जो होता है एक्सेल में वो क्या काम करता है। इट परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है उनको परफॉर्म यानी उन पे कार्य करता है। या इट चेक्स अ कंडीशन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन ट्रू और फॉल्स, यानी आपके द्वारा जो कंडीशंस जो चेक दिए गए हैं और उनसे क्या वैल्यू बेस्ड निकल सकता है, वो सही है गलत है ये जांचने काम करता है, और इसी का यही काम ही होता है हमारे पास। तो 14 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में, विच प्रोटोकॉल ई यूज टू रिसीव ईमेल। इनमें से कौन से प्रोटोकॉल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईमेल्स को रिसीव करने में। POP3, SMTP, IMP, या फिर बोथ E&C हमारे पास सही है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास है, ये POP3 भी करते हैं और IMP का भी इस्तेमाल करते हैं। तो 15 का हमारे पास ए और सी दोनों है, इसलिए बोथ हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द BCC फील्ड एंड ईमेल। इसी ईमेल में BCC का जो क्या इस्तेमाल होता है या क्या उद्देश्य हमें ये बताएं। जिससे हमने बताया था BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये क्या करता है, जो भी हिडन रिसिपेंट्स है उनको भी ऐड करने काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट डज द टर्म पोस्ट रेफर्स टू इन सोशल नेटवर्क। देखिए सोशल मीडिया में जो पोस्ट होता है इसका क्या, पोस्ट रेफर मतलब क्या करता है। पोस्ट मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो आप पब्लिकली या फिर प्राइवेटली क्या कर सकते हो, अपने प्रोफाइल पे जो सोशल मीडिया प्रोफाइल चाहे वो कोई भी ऐप आप यूज़ करते होंगे उनमें शेयर करना होता है हमारे पास। ठीक है, तो कंटेंट शेयर पब्लिकली और प्राइवेटली ऑन अ सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये क्या हो जाए राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच फीचर अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑन सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल। इनमें से कौन सा फीचर्स है जो आपको अलाउ करता है कि आप जो भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सको किसी स्पेसिफिक ग्रुप्स में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से। ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, ये कहलाता है ब्लॉकिंग, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है टैग करना, तीसरा ऑप्शन लिस्ट या फिर लिस्ट करना बेसिकली, या फिर रिपोर्ट करना। तो ये ऑप्शन कहलाता है लिस्ट करना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है, व्हाट डज द एक्रोनियम इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टैंडर्ड ICT, माफ करिएगा, ICT का फुल फॉर्म जो है
ई गवर्नेंस सेक्टर में क्या फुल फॉर्म होता है? तो आपने आईसीटी पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 पूछा हुआ है कि विच इंडियन इनिशिएटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ये ऑफलाइन मोड पे होता है, आयुष्मान भारत, मेक इन सब ये ऑफलाइन मोड पे, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर जो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है हमारे पास। तो डिजिटल इंडिया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिजिटल वॉलेट इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो डिजिटल वॉलेट होता है, डिजिटल वॉलेट मतलब आप अपने पास पॉकेट में पैसा नहीं रख रहे हो, लेकिन आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो? उस पैसे को रख रहे हो, जिसमें जैसे फ़ोन पे होता है, अमेजोन पे होता है, आप किसी ऑनलाइन पेमेंट, ताकि आपको हर बार अपने कह सकते हैं बैंक में वो पैसा सेव पे रखा हुआ, अलग से पैसा रखा हुआ है कि इतना ही मंथ में आपको खर्चा करना है, उसे डिजिटल वॉलेट कहा जाता है, ठीक है। टू फैसिलिटेट ऑनलाइन एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हम लोग कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 का बी नंबर। आपको सोचो फिजिकल कैश होगा भैया, फिजिकल कैश मतलब आपको हाथ में चाहिए, ये कभी होगा ही नहीं कैसा आपका, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला है हमारे पास है, अच्छा ये फोटो दो तरफ से हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या है? विच चार्ट टाइप इज बेस्ड फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर द टाइम्स इन एक्सेल। इनमें से कौन सा चार्ट टाइप है जो बेसिकली सबसे अच्छा है, आपको एमएस एक्सेल शो किया जाता है, ठीक है। पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है या स्कैटर। देखिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो लाइन चार्ट का, आपने देखा भी होगा एमएस एक्सेल सीट में, आपने सबसे ज़्यादा लाइन चार्ट का इस्तेमाल देखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बिग डेटा। बड़ा डेटा क्या है? स्मॉल साइज डेटा, पहला ही तो ऑप्शन गलत है। आपको देखो बड़ा डेटा वो होता है जिसको संभालना और उसमें बहुत सारी चीज़ होती है और उसको प्रोसेस करने में समय लगता है, ये होता है बड़ा डेटा। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट दैट कैन नॉट बी मैनेज विद ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग का जो मतलब पारंपरिक जो हमारे डेटा प्रोसेसिंग जो टूल्स होते हैं उनके थ्रू हम मैनेज नहीं कर सकते, यही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर वीज ऑफ द बिग डेटा। बिग डेटा में 4 भी होता है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, लेकिन ये वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ से आ गया, ये वैट कहाँ से आ गया? ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए 24 का क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस पेज पे आते हैं जिसमें 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि इन एक्सेल व्हाट इज द डिफॉल्ट द फाइल एक्सटेंशन फॉर सेविंग वर्कबुक। अगर आपको वर्कबुक को क्या करना है? सेव करना है, तो इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन का आप इस्तेमाल करो? डॉट एक्सएलएस, डॉट एस एल एस एक्स, डॉट डॉक्स, डॉट पीपीटीएक्स, किसका इस्तेमाल करोगे? तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉट एक्स एल एस एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये सब चीज़ हमने आपको अपने जो कोर्स वाला सेक्शन है ना, प्लेसमेंट सेक्शन जो डिटेल बना हुआ है, उसमें ये सब चीज़ पढ़ाया होगा, टोटल आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप पूरे जो यूनिट को कवर कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बाहर से पूछ दिया जाएगा। बस आपसे बच्चे पढ़ लीजिए, कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, बस सुनते चलिएगा। एग्जाम से जब तक सेंटर तक पहुंचिएगा, जब तक रहिए, घुसेगा नहीं सेंटर में, तब तक आराम से हेडफोन लगाइए, 2x का स्पीड या 1.5 से वीडियो चलाइए और सुन लीजिए सारा, बस आपका पेपर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। फिर अगला है विच फीचर अलाउ यूजर टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द विथ ऑफ ए कॉलम टू फिट द कॉन्टेंट्स। तो एम एस एक्सेल का कौन सा फीचर है जो आपको क्या करता है? अलाउ करता है आप ऑटोमेटिकली क्या कर सको, जो कॉलम का विथ है उसको कंटेंट के हिसाब से बेसिक एडजस्ट कर सको। फ्रीज पेंस, रैप टेक्स्ट, ऑटो फिट या मर्सिल, आप खुद बताओ क्या हो सकता है हमारे पास से। तो ये हो जाएगा ऑटो फिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका। अगला है व्हाट डज एन ईमेल सिग्नेचर यूज्ड फॉर। ईमेल सिग्नेचर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये बताना है। डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली किसी भी ईमेल में आपका खुद बैठ जाएगा उसके लिए, सिंपल सा बात है। ईमेल सिग्नेचर हर क्या लगता है कि हर सीईओ जो रहता है या कोई भी कंपनी कोई प्रिंसिपल रहेगा, मान लीजिए हर फाइल पे साइन करता है, नहीं एक पे करे ऑटोमेटिकली सब पे साइन पे चला जाएगा। तो टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ एन ईमेल क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हाउ विल यू एडजस्ट द विथ ऑफ अ कॉलम टू फिट द कंटेंट इन एक्सेल। अगर आपको क्या करना है, कोई कॉलम का विथ को एडजस्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे बेसिकली हमें ये बताना है, ठीक है। पहले राइट क्लिक करना कॉलम पे, फिर सिलेक्ट करना रैप टेक्स्ट को, या फिर अच्छा रुक जाइए मैं इसे देख लेता हूँ। ये पीडीएफ बच्चों माफ़ करिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसका ऑप्शन तो अच्छा यहाँ मिल गया, ठीक है। 28 नंबर का यहाँ हमारे पास है नेक्स्ट पेज में, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। डबल क्लिक करना है राइट एज ऑफ द कॉलम हेडर होगा, ठीक है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। डबल क्लिक द राइट एज ऑफ द कॉलम हेडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यूजर फॉलो और सब्सक्राइब टू समवन एल्स ऑन सोशल मीडिया अकाउंट। देखिए अगर किसी का भी आप सोशल मीडिया पे अगर बेसिकली फॉलो करो, क्या कहलाओ? फॉलोइंग में आओगे ना, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू ऑन इन एक्सेल। एम एस एक्सेल बेसिकली जो काउंट फंक्शन है वो क्या करता है, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ सेल्स है हमारे पास है उनको काउंट करने का काम करता है किसी रेंज में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है हैशटैग्स क्या करते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे। आपने देखा होगा हैशटैग वायरल पोस्ट, हैशटैग ये क्या काम करता है, वो किसी पार्टी, वो बेसिकली एक स्पेसिफिक कीवर्ड मतलब कीवर्ड है, अगर कोई भी सर्च करता है उस चीज़ पे ना तो वो शो करेगा लोगों को, यही काम करता है। इसलिए वो क्या है, ग्रुप्स पोस्ट विद अ स्पेसिफिक कीवर्ड। और देख लेते क्या ऑप्शन है, बस यही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर 31 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज डायरेक्टली टू सिटीजन। देखिए इनमें से कौन सा टर्म है ताकि गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं वो सिटीजन में नागरिकों पर डायरेक्टली पहुंच सके। डिजिटल कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग। तो ई गवर्नेंस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है व्हाट इज द की फीचर ऑफ निफ्ट ट्रांजेक्शन, मतलब जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है जिसमें मिनिमम 1 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा, देखिएगा। और ये देश में ही हो सकता है, अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहो ये नहीं होता, ठीक है। तो निफ्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो बैच बेस्ड मनी ट्रांसफर, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आवर्स में ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 33 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ओटीपी। ओटीपी का क्या पर्पज है, जैसे वन टाइम पासवर्ड आप लोग इसे जानते हो फुल फॉर्म, एक टेम्पररी पासवर्ड है, आप ही के लिए है, यूनिक कोड आता है उसमें, ताकि आपका जो ऑथेंटिफिकेशन हो, आपका जो पेमेंट हो या कोई भी काम करे वो सिक्योर रह, सुरक्षित रह सके। तो टू प्रोवाइड अ सिक्योर या ऑथेंटिफिकेशन टेम्पररी यूनिक कोड होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 34 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल गोल सीक टूल। एक्सेल जो एक्सेल का गोल सीक टूल होता है उसका क्या यूज़ है। ये बेसिकली क्या करता है, एक टारगेट वैल्यू को क्या करता है, खोजता है, और उसमें जो इनपुट वैल्यूज को चेंज कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, टू फाइंड द टारगेट वैल्यू बाय चेंजिंग इनपुट वैल्यूज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर अगला है 36 नंबर, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर थ्रेट। इनमें से कौन सा एक साइबर थ्रेट का, साइबर जो थ्रेट आता है या धमकी आता है उसका उदाहरण नहीं, मतलब एक टाइप नहीं है। फिजिंग ये भी इसके अंतर्गत आता है, मालवेयर भी आता है, लेकिन इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि आपके बीच और जिसके पास है उसी के बीच है, बाकी कोई तीसरा मध्यस्थ नहीं पढ़ सकता। तो ये होता है हमारे पास इंक्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 36 का सी नंबर होगा। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब बेसिकली कंप्यूटिंग को आउटर स्पेस में डन किया जाता है, या फिर कंप्यूटर जो भी सर्विसेज है पूरे इंटरनेट में उसको डिलीवर करना ही क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। तो 37 का क्या होगा, बी नंबर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का कौन सा एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, हमारे पास जो एजर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये अमेजोन का वेब सीरीज, ये सब के सब है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा हमारे पास है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एन एक्सेल वर्कशीट एज, देखिए लेकिन 2016 का जो एक्सेल था और उसके बाद का उसके हिसाब से बताना है। तो इसमें मैक्सिमम कितने रोज हो सकते हैं, याद रखिएगा, ये बोला 1048576 इतना होता है, ठीक है। फिर अगला है हाउ विल यू बिगिन एंटरिंग फॉर्मूला। अगर आपको एम एस एक्सेल में बेसिकली कोई फॉर्मूला एंटर करना किसके, तो बाय टाइपिंग इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट डज द टर्म अटैचमेंट मीन इन ईमेल कम्युनिकेशन। अगर आपको जो वर्ड है अटैचमेंट उसका ईमेल कम्युनिकेशन में क्या मतलब होता है, आपको क्या कर सकते हैं इसका मतलब, ईमेल मैसेज के साथ कोई ना कोई फाइल को आप इंक्लूड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो फाइल इंक्लूडेड विद द ईमेल हमारे पास क्या हो जाएगा, मैसेज के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो 41 का बी हो जाएगा। अगला है व्हाट डज द व्हाट्सअप स्टेटस फीचर। आप खुद बताओ, व्हाट्सअप तो आप चलाती होंगे, इसमें स्टेटस फीचर क्या काम करता है। भैया आपका जो स्टेटस रहता है 24 घंटा तक, इसमें फोटो टेक्स्ट वीडियोस आप 24 घंटा तक देख सकता है लोग, ठीक है। तो 42 का क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है व्हाट डज द क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन डू। क्लियर फॉर्मेट जो ऑप्शन है वो क्या काम करता है, आपका जो डेटा है सेल में उसको डिलीट करने का काम करता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर सारी चीज़ों को फॉर्मेट करता है और जो डेटा को क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है, या रिमूव करता है फॉर्मूला का सेल में, या फिर एंटायर ही जो रो है उसको डिलीट करता है। लेकिन ये कैसे मतलब क्लियर फॉर्मेट मतलब ये होता है भैया जो फॉर्मेट करने का काम करता है, ठीक है। रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग लिविंग जो ओनली द डेटा क्या हो जाएगा, 43 का बी होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में व्हाट डज द उमंग ऐप डू। मेन पर्पस क्या है उमंग ऐप का,
उमंग ऐप बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सरकार का जो कि आपको मल्टीपल जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होते हैं, सर्विसेज होते हैं, वो एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं इस उमंग ऐप के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि उमंग ऐप जो होता है, उमंग का जो कह सकते हैं फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है, व्हाट इज अ पीओएस मशीन प्राइमली यूज्ड फॉर। देखिए, पीओएस मशीन आपने देखा होगा, ये बेसिकली जब कार्ड पेमेंट वाला मशीन देखे होंगे, जिससे आपने कहीं शॉपिंग किया होगा तो कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करते होंगे आप लोग, तो वो मशीन होता है बेसिकली पीओएस मशीन। तो प्रोसेसिंग कार्ड पेमेंट्स ड्यूरिंग परचेजेस क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 का बी नंबर हो जाएगा। फिर कौन से शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हो जब आप लोग क्या करते हो, करेंट डेट को किसी सेल में इंसर्ट करते हो, कंट्रोल प्लस डी या फिर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जो सेमीकोलन का ऑप्शन होता है वो वाला। ठीक है, फिर अगला है, व्हाट डज द टर्म मशीन लैंग्वेज या मशीन लर्निंग रेफर्स टू इन एआई। एआई में जो हमारे पास मशीन लर्निंग होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक ऐसा सिस्टम जो चीज़ों को सीखता है, अपने डेटा को इम्प्रूव करता है विदाउट उसमें आपको कोई भी प्रोग्राम डाले हुए, उस प्रकार का चीज़ होता है। तो 47 का क्या हो जाए, सिस्टम दैट लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ठीक है, फिर अगला है, व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, व्हाट इज मतलब बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक मतलब क्या होता है, एक ऐसा चंक या गुच्छा जिसमें डेटा पहले से स्टोर्ड रहे, जिसमें टाइम स्टैम्प जो क्रिप्टोग्राफिक हैश हो, ये सब के सब पहले से मौजूद रहता है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ग्लोबली। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैश्विक स्तर पर जो साइबर सिक्योरिटी का काम करता है, बताना। आप खुद WHO काम करेगा नहीं भैया, वो हेल्थ से काम करता है, फीफा फुटबॉल का काम, नासा स्पेस वाला काम करता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन नंबर ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, निस्ट जिसे कहा जाता है NIST, वो काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड चार्ट टाइप इन एक्सेल। इनमें से कौन सा चार्ट टाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा MS एक्सेल। आपने सब देखा होगा, बार चार्ट देखा होगा, पाई चार्ट देखा होगा, लाइन चार्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टार चार्ट कभी देखा नहीं होता ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपसे बच्चों का सेमेस्टर 3 का डिजिटल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहाँ से आपसी बच्चों को भर भर के सवाल देखने को मिलेंगे। और हमने जैसा कि बोल दिया, आपसी बच्चे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और जितने भी हमारे यूनिट का सारा लेक्चर से देख लीजिए। आपका खुद ब खुद 50 नंबर में से 50 सवाल आता है, 75 नंबर का आता है, वो पूरा 50 का पूरा 50 सवाल बन जाएगा आप लोग। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए, लगता है हमने आपसे बच्चों की किसी प्रकार सहायता की है तो शेयर कर देना वीडियो को। और आपके जो भी पेपर इसके बाद वो भी आपको हमारे चैनल के द्वारा जो कंप्लीट करा दी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेस्ट विश आपसे बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।